Master the basics and conquer the advanced, and this is Riseability. आज हम बात करने वाले हैं कि हम खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे स्क्रैच से बना सकते हैं। हम यहाँ पे कोड को देखते हैं और यहाँ पे हमने कैसे चीज़ों को बनाया वो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और किन-किन सॉफ्टवेयर को हमें डाउनलोड करने की ज़रूरत है और कौन-कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, उन सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। इसका बेसिकली कोड जो कंप्लीट मैंने ओएस बनाया है, इसका गिटहब पे आपको मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उस लिंक पे क्लिक करते हुए इस रेपो को क्लोन कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जिस तरह आपको लिनक्स के मल्टीपल फ्लेवर्स देखने को मिल जाते हैं, लाइक काली लिनक्स है, युबंटू है या डिफरेंट तरह के है, इस तरह विंडो है। तो इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती है, इसको डिवाइड किया जाता है। मैं यहाँ पे 2 पार्ट में इसको डिवाइड करूँगा, एक ओएस और एक कर्नेल। अच्छा, अब बात आती है कि कर्नेल क्या होता है और ओएस क्या होता है? कर्नेल बेसिकली अगर आप बात करें तो कर्नेल बेसिकली एक मैनेजर की तरह होता है, चीज़ों को मैनेज करता है। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे ही आपका ओएस ओपन होता है तो वहाँ पे सबसे पहले आपको बूट स्क्रीन नज़र आती है। बूट स्क्रीन का बेसिकली काम क्या होता है कि वो अ, जो भी आपके हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, उन चीज़ों को आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करता है या चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। कर्नेल बेसिकली क्या होता है, वो एक तरह का मैनेजर होता है, इसका काम है फॉर एग्ज़ाम्पल कीबोर्ड पे मैं कोई भी की प्रेस करता हूँ, तो डाटा जब कंप्यूटर के पास जा रहा होता है, उसको सेंड करना, ठीक है? उसको रिसीव करना, डिस्प्ले पे चीज़ें कैसे दिखानी हैं, पॉइंटर जो पीछे ड्राइवर जो यूज़ हो रहा है, ड्राइवर कैसे सॉफ्टवेयर्स पे रन हो रहा है, कैसे हार्डवेयर को एक्सेस कर रहे हैं, वो सारा काम कर्नेल का होता है। ओएस बेसिकली आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका बेसिकली काम यहाँ पे ये होता है कि जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है या जो भी चीज़ें वगैरह है आपके कंप्यूटर पे चल रही है या दिख रही है, वो सारा काम ओएस का होता है। अच्छा, अब कर्नेल ओएस के बारे में हम थोड़ा-सा समझते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया और लोगों ने जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया था, वहाँ पे क्या हो रहा था। सबसे पहले हमने यहाँ पे अपना खुद का कर्नेल बनाया, इसका नाम है शैडो कर्नेल, और हमने खुद का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है जिसका नाम है शैडो ओएस। अच्छा, अगर मैं लिनक्स की बात करूँ या मैं यूबंटू की बात करूँ, तो उनके वो बेसिकली पहले से ही बना-बनाया कर्नेल को यूज़ करते हैं, जिसका नाम है लिनक्स, ठीक है? और उस तरह सेम विंडो ने भी एक कर्नेल को यूज़ किया है और मैक ओएस ने भी एक कर्नेल को यूज़ किया है, ठीक है? तो उन्होंने पहले से प्री बिल्ड चीज़ों को यूज़ करके आगे मूव किया था। ये जो बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद है, हमने खुद का कर्नेल क्यों बनाया, ताकि हम चीज़ों को समझ सकें लो लेवल पे, ये चीज़ें काम कैसे करें। ताकि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, तो आप खुद का ओएस बने-बनाए ओपन सोर्स चीज़ों को यूज़ करते हुए बना सकते हैं। और ओएस एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल बेसिकली प्रोजेक्ट्स में काउंट होता है, जो आपकी रेज़्यूमे या आपकी जॉब इंटरव्यू, इन चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। अच्छा, अब सबसे पहले हम बात करते हैं हमने यहाँ पे क्या-क्या चीज़ सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की ज़रूरत है, क्या-किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपको इस वेबसाइट पे जाना है और आपने इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है। इसका बेसिकली क्या है, ये सारे जितने भी है ओपन सोर्स है, ये बेसिकली एक एमुलेटर है। जिस तरह हम फ्लटर के अंदर कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं या ऐप डेवलपमेंट का हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो वो एक एमुलेटर की प्रोजेक्ट है, मतलब वर्चुअल डिवाइस होते हैं जो आपके कंप्यूटर के रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए आपके सामने चीज़ें दिखा रही होती है। तो आपका जो ओएस होगा, जिस जगह पे आपने चलाना है, या आप इसके ऊपर चला सकते हो डायरेक्टली विंडो के थ्रू, या आप यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके वहाँ पे आप चला सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जो अभी करंटली हम बनाने के लिए यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे इसको यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, उसके बाद आपने इस चीज़ को डाउनलोड करना है, एम सिस्टम 2 का, ठीक है? तो इसमें क्या होता है, बिल्ट इन मल्टीपल टूल्स होते हैं जो यूज़ होते हैं ओएस बनाने के लिए। उसके बाद आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने वीएसएल बेसिकली डाउनलोड करना है। वीएसएल बेसिकली क्या होता है कि अगर मैं कंट्रोल यहाँ पे विंडो आर प्रेस करूँ, यहाँ पे सीएमडी को ओपन करूँ और यहाँ पे मैं वीएसएल को क्लिक करूँ, तो वीएसएल बेसिकली क्या होता है कि आप अपने विंडो के ऊपर युबंटू को चला सकते हैं या अपने विंडो के ऊपर आप लिनक्स को चला सकते हैं। ठीक है? तो इसके अंदर प्री बिल्ड आपको पहले से ही मिलते हैं कंपोनेंट, जिस तरह चीज़ें वगैरह पहले से ही इंस्टॉल होती हैं। लाइक लिनक्स हो गया, ओएस हो गया, सारा कुछ पहले से ही इंस्टॉल होता है। अच्छा, यहाँ पे अब हम बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप
कि इन चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? आप अपनी आईएसओ फ़ाइल बनाना चाहते हैं, तो आईएसओ फ़ाइल बनाने के लिए आपको क्या होता है कि आपको लिनक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? और मल्टीपल चीज़ों की ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। तो यहाँ पे आप क्या होगा, कोई सेपरेटली आपको लिनक्स इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। आप विंडो के ऊपर अपना ओएस बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप लिनक्स को भी साथ-साथ यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे उबुंटू डाउनलोड की, जो मेरे यहाँ पे यूज़ होगा। अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि सी लैंग्वेज भी हमें यूज़ हो रही है, असेंबली लैंग्वेज उनके कंपाइलर्स को भी इंस्टॉल करना है। तो सारा कुछ रीड.मी एमडी की फ़ाइल पे आपको मिल जाएगा, जो आप जैसे मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट आपको ओपन करूँगा, तो सारा कुछ यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे मैंने बेसिकली एक कमांड की है जिसके थ्रू मैं इसको क्या कर सकता हूँ, उसको रन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इस कमांड को पेस्ट करता हूँ और कमांड को पेस्ट करने के बाद मैं यहाँ से जैसे ही इसको एंटर करूँगा, ओके, मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, बैक जाने के बाद यहाँ से सारा कुछ यहाँ से इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा, तो मेरी यहाँ पे शैडो डॉट आईओएस फाइल पहले से बनी हुई है। ये क्या करेगा, मेरे उस जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बनाया उसको ओपन कर देगा। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन हो गया है। मैं ऐसे फिर इसको ओपन करता हूँ, ये मेरी स्प्लैश स्क्रीन आ रही है। ठीक है, मेरा कर्नेल लोड हो गया, यहाँ पे इसने ऑपरेटिंग सिस्टम को ओपन कर दिया, यहाँ पे आपके सामने ये शो हो रहा है। इसमें डबल क्लिक करूँगा, लोकल डिस्क डी वाला सारा पोर्शन शो हो रहा है, सारा कुछ ठीक जिस तरह नॉर्मल इसके अंदर होता है। तो आपके सामने इस तरह करके एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बनाया आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, अब सवाल आता है कि हमने ये बनाया कैसे, और इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये वाला एक फ़ोल्डर है, इसमें बेसिकली क्या होगा कि आपके आइकन्स वगैरह जो बेसिकली यहाँ पे शो हो रहे थे, ठीक है? मैंने ओपन सोर्स डायरेक्टली लिंक के थ्रू कनेक्ट किया है, ठीक है? आप खुद के कल को, क्योंकि ये अभी 2D वे में है, 3D टाइप का एक अच्छा डिज़ाइन नहीं है। आप खुद का अपना यूआई डिज़ाइन करना चाहते हैं, वॉलपेपर डिफ़ॉल्ट क्या शो, स्प्लैश स्क्रीन डिफ़ॉल्ट कैसे दिखे, सारा कुछ आप यहाँ पे बना के उसके एसेट्स के अंदर सारा कुछ डाल सकते हैं। यहाँ पे हम बूट फाइल के बारे में बात करते हैं। बूट फाइल बेसिकली क्या है, बूट और असेंबली लैंग्वेज को हमने यूज़ किया है। असेंबली लैंग्वेज बेसिकली क्या है, हम लो लेवल पे हम चाहते हैं कि मेमोरी में डाटा कैसे स्टोर हो, रैम के साथ चीज़ें कैसे कनेक्ट हो, कैसे कीबोर्ड से डाटा आपको फेच हो, सारा कुछ यहाँ पे बूट डॉट एएसएम फाइल का काम करता है। ठीक है? यहाँ पे जितने भी है रजिस्टर्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, कमांड्स की गई कैसे आपने मूव करना है, ठीक है? इस एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डाटा, और सारा कुछ यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है? असेंबली लैंग्वेज के अंदर। अगर आपको असेंबली लैंग्वेज नहीं आती, तो पहले कोशिश करें आप असेंबली लैंग्वेज को समझें, ताकि आपको समझ आए कि लो लेवल पे चीज़ों को कैसे एग्ज़ीक्यूट करना है। ताकि ऐसा ना हो कि आप मेमोरी के साथ कुछ इशू क्रिएट कर दें, जिससे क्या होगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कोई ना कोई रिस्क हो सकता है। सबसे पहले रिकमेंडेड क्या है, जब भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम बनाएँ, उसकी फाइल्स वगैरह रन करें, तो एक वर्चुअल एनवायरनमेंट पे बनाएँ या ऐसी जगह पे बनाएँ ताकि आपके ओरिजिनल जो सिस्टम है उसको कुछ ना हो। ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे बूट के बारे में हमने समझ लिया कि जैसे हमने बूट की फ़ाइल बनाई, तो जो जितना भी हमने कीबोर्ड, कनेक्शंस वगैरह सारा कुछ हो रहा है, बूट वाला सारा कुछ, मेमोरी मैप के अंदर कैसे डेटा स्टोर होगा, और सारा कुछ बूट फ़ाइल में हो गया। अच्छा, बिल्ड के अंदर बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे जितने भी आप बूट, जैसे ही मैं यहाँ पे जो बूट की फ़ाइल असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर दूँगा, कंपाइल कर लूँगा, तो उसकी जो फ़ाइल जितनी भी यहाँ पे जनरेट होगी, सारा कुछ कर्नेल की जितनी भी फ़ाइल जनरेट होगी, सारा कुछ उनके ड्राइवर्स के फ़ोल्डर में चला गया। अच्छा, ड्राइवर्स के फ़ोल्डर में बेसिकली क्या, कीबोर्ड से कैसे डाटा मिलेगा, माउस कैसे मूव करना है, सीरियल कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, विंडो अब वीडियो बेसिकली आपके सामने कैसे शो हो रही है, फ़ोन कैसे शो हो रही है, वो सारा डाटा इन ड्राइवर्स के अंदर है। उसके बाद हम यहाँ पे कर्नेल के बारे में बात करते हैं। कर्नेल जो आपका मैनेजर है, जिसने सारे कनेक्शंस वगैरह को डील करना है, चीज़ों को समझना है, वहाँ पे उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे शैडो बेसिकली जो कर्नेल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, हम उसके एक पार्ट को यहाँ पे समझते हैं। लाइक जिस तरह सिस्टम की कॉल्स कैसे हैंडल हो रही है, मतलब कोई ना कोई एरर आता है, डेटा कैसे सेंड हो रहा है, सारा कुछ वहाँ पे है। टाइमर्स वगैरह कैसे हो रहे हैं, मेमोरी में कैसे डेटा स्टोर होगा, ठीक है? ये सारा कुछ यहाँ पे उसके बारे में है, ठीक है? प्रोसेसर्स कैसे डील होंगे, सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है? चीज़ें वगैरह कैसे, सैंडबॉक्स, इसके बारे में समझाता हूँ कि मेरे इस कर्नेल के अंदर क्या यूनिक फीचर्स हैं, ठीक है? उसके बारे में हम यहाँ पे उस पे भी समझते हैं। अच्छा, और यहाँ सारा कुछ यहाँ पे उसने बताया हुआ है। सिक्योरिटी से रिलेटेड सैंडबॉक्स चीज़ें वगैरह बताई है, ठीक है? ओएस से रिलेटेड, ठीक है? ड्राइवर्स यहाँ पे है और उसको शो कर रहा है, यहाँ ड्राइवर्स सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, सी माउस कैसे कंट्रोल होगा, उनका एक पार्ट को कैसे हैंडल करना है,
और सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में लिखा है। अच्छा, कर्नेल के अंदर मैं जाता हूँ, इस कर्नेल के अंदर सारा जितना भी मेन मेरा कोड है सी लैंग्वेज के अंदर लिखा है। पहले मैंने असेंबली लैंग्वेज में मेमोरी के साथ कैसे कनेक्शन होगा और यूज़र लेवल पे चीज़ें कैसे दिखेगी, ये वो सी लैंग्वेज के अंदर मैंने कोड लिखा है। ठीक है? ये जो कर्नेल वाला कोड है, ये बेसिकली सी लैंग्वेज में सिस्टम कॉल कैसे हैंडल होगी, यूज़र के सामने दिखेगी, ठीक है? इंटरप्ट्स कैसे हो गए, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। इसकी मैं अगर रीडमी फ़ाइल को ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो आपको यहाँ पे डिटेल में चीज़ें मज़ीद समझ आएगी। इसको यहाँ से मैं क्रॉस करता हूँ और आपके सामने चीज़ें डिटेल में दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले जो मेरा कर्नेल है वो 64 बिट हाइब्रिड कर्नेल है। 2 तरह के होते हैं, एक मोनोलिथिक कर्नेल होता है, एक माइक्रो कर्नेल होता है, ठीक है? अगर मैं लिनक्स की बात करूँ तो टोटली मोनोलिथिक है, अगर मैं विंडो और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो हाइब्रिड कर्नेल है। तो सेम मैंने जो अपना कर्नेल बनाया वो भी हाइब्रिड कर्नेल बना। अच्छा, इसके अंदर जो 2 फीचर्स है जो यूनिक है बाकी कर्नेल से, उसमें क्या है कि सबसे पहले इसके अंदर सैंडबॉक्सिंग मतलब फ़ोल्डर लेवल सैंडबॉक्सिंग हो रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने एक फ़ोल्डर ओपन किया और उसमें कोई सॉफ्टवेयर चलाया, तो वो सॉफ्टवेयर आउट जितने भी फ़ोल्डर्स होंगे उनको एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब कोई अगर वायरस मैंने गलती से बाय मिस्टेक अपने सिस्टम में चला दिया है, तो क्या होगा कि जो वायरस होगा वो बाकी फ़ोल्डर को एक्सेस नहीं कर मतलब बाकी फ़ोल्डर से मेरा डाटा नहीं ले सकता। ठीक है? दूसरा इसके अंदर फीचर क्या है, रीइंफोर्समेंट बेस्ड लर्निंग एआई सिक्योरिटी एजेंट होगा। इसका बेसिकली काम क्या होगा, ये क्या करेगा कि कोई वायरस फॉर एग्जांपल फोल्डर लेवल से एक्सेस तो मैंने बचा लिया, लेकिन कोई मैंने वायरस चलाया जिसके बाद मेरे कैमरे की एक्सेस चली जाती है या मेरी माइक की एक्सेस ले लेता है, चीज़ें वगैरह की एक्सेस वगैरह वो ले लेता है, ठीक है? तो वहाँ पे एजेंट वहाँ पे क्या होगा, वो ट्रेन होगा स्पेसिफिक मल्टीपल वायरस के डेटा सेट के ऊपर कि वायरस को कैसे डिटेक्ट करना है। वो अपने आप को इम्प्रूव भी करता रहेगा टाइम टू टाइम। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नया वायरस आएगा तो डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है? मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कैलकुलेटर ऐप था जो वायरस था, ठीक है? 1 महीने तक हमारे सिस्टम में सही चलता रहा, हमने उस कैलकुलेटर को यूज़ किया, लेकिन 1 महीने बाद वो स्पाईवेयर की तरह काम करने लगा। मतलब हमारे सिस्टम पे नज़र रखने लग गया, डेटा वहाँ से लेने लग गए, चीज़ें वगैरह अ, मालवेयर की तरह काम करने लगे, चीज़ें वगैरह के अंदर छेड़-खान करने लग गया, ठीक है? तो वो जो एजेंट होगा हमारा, वो उसको मॉनिटर कर रहा होगा और देखेगा कि यकदम कैलकुलेटर को क्यों नीड पड़ी कैमरे की एक्सेस की, कैलकुलेटर को क्यों नीड पड़ी वॉइस की, ठीक है? तो वो क्या करेगा, उस सॉफ्टवेयर को फ़ौरन बैन कर देगा एक्सेस लेने से, ठीक है? जो सिक्योरिटी के अंदर बहुत ज़्यादा होगा। यहाँ कर्नेल के बारे में डिटेल में सारा कुछ आर्किटेक्चर दिखाया गया है, कैसे चीज़ें वगैरह हैंडल हो रही है, ठीक है? इस रीडमी फ़ाइल को आप डिटेल में चीज़ों को पढ़ सकते हैं, ठीक है? कैसे यहाँ पे एक-एक चीज़ कंपोनेंट हमने बनाया, उसको कैसे शो हो रहा है, कैसे काम कर रहा है, ठीक है? और डिटेल में सारों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है? अच्छा, अब मैं यहाँ से जाता हूँ अगले नेक्स्ट पार्ट की तरफ, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, ठीक है? यहाँ सारा कुछ कर्नेल के रिलेटेड हो गया और टाइप्स वगैरह यहाँ टाइप्स डॉट एच, ठीक है? बेसिकली हेडर फाइल है, अपनी खुद की लाइब्रेरीज़ भी आप सी की बना सकते हो, ठीक है? एक सी लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स हैं, तो ये वो स वहाँ पे सारा कुछ इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से मैं बात करता हूँ ओएस के अंदर बेसिकली क्या है, ठीक है? ये आपका मेन पार्ट है जो डिस्प्ले हो रहा था। सबसे पहले हमने गौर किया था जैसे ही मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम चलाया तो वहाँ एक स्प्लैश स्क्रीन आई, लोडिंग आई, एस शो हो रहा था शैडो एस का और वो लोडिंग कंप्लीट होने के बाद कंप्लीट हो बेसिकली स्प्लैश स्क्रीन के अंदर डिज़ाइन किया गया था। ठीक है? यहाँ इनके कोड लिखे गए बेसिकली वैल्यूज़ है असेंबली लैंग्वेज की वैल्यूज़ स्पेसिफिक कह सकते हैं रजिस्टर के अंदर क्या करना है क्योंकि सी लैंग्वेज की स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है जिसमें आप लो लेवल पे चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे उन चीज़ों के बारे में लिखा है, सर्कल को कैसे ड्रा करना है, एनिमेशन कैसे करनी है, ड्रा दी शैडो एस लोगो को कैसे ड्रा करना है। यहाँ पिक्सेल्स के बारे में एक-एक पिक्सेल के बारे में यहाँ पे बात लिखी हुई है और चीज़ों को डिटेल में लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे मल्टीपल जीयूआई है, जीयूआई जितने भी ब्राउज़र आपके सामने शो हो रहा था, ठीक है? फ़ाइल ब्राउज़र जिस तरह मैं लोकोडिस आपके सामने शो हो रही थी, ठीक है? लोकोडिस CDE जब मैं उस आइकन पे डबल क्लिक करता हूँ, आइकन्स यहाँ पे शो हो रहे थे उसके बारे में है, ठीक है? स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करूँगा, स्टार्ट मेन्यू की डिटेल्स आती है उसके बारे में है, ठीक है? विंडो कैसे आपके सामने दिखेगी उसके बारे में सारा कुछ है, ठीक है? टर्मिनल कैसे आपके सामने दिखेगा उसके बारे में यहाँ पे कोड है, ठीक है? ये सारा कुछ यहाँ पे। अच्छा, मेक फाइल यहाँ पे बेसिकली क्या है, मेक फाइल के अंदर वो सारा कोड लिखा हुआ है, मतलब जिस तरह एक डिपेंडेंसी बनाते हैं हम फ्लटर के अंदर, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अ, लाइब्रेरी इंस्टॉल की है या हमने कुछ भी किया, कोई फ़ाइल बनाई है,
या हम जेंगो के बारे में बात कर लें, जो वेब डेवलपर वाले ने जेंगो फ्रेमवर्क पे काम किया, तो वहाँ पे हम सेटिंग्स की पाई के अंदर सेटिंग्स डॉट पाई की फाइल होती है, उसके अंदर हम मेंशन करते हैं हमने ये राउट क्या है, चीज़ें वगैरह क्या है। तो उस तरह से ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया। ये बेसिकली वो फाइल बन गई है, ये फाइल भी जनरेट करनी पड़ती है, कुछ कमांड्स रन करनी होती है, तो ये सारी डिटेल्स इस रीडमी डॉट फाइल के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ। यहाँ डिटेल में आपको सारा कुछ शो किया हुआ है, ठीक है। शेडो ओएस की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बताया गया है, एक-एक चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ठीक है। हार्डवेयर कैसे काम करता है, ये कौन-सा लेवल होता है, कर्नेल क्या काम करता है, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया गया। कर्नेल यहाँ पे क्या होता है, हार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह, या ब्रेन कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। काम कैसे वो हैंडल करता है, हीप के अंदर कैसे डाटा स्टोर हो रहा है, ड्राइवर्स कैसे रन हो रहे हैं, सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में बताया। और कौन-कौन से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं, उनके बारे में भी डिटेल में बताया, कैसे अपने इसको इंस्टॉल करना है, कैसे अपने यूबंटू को इंस्टॉल करना है, यूबंटू के अंदर कौन-सी लाइब्रेरीज़ यूज़ हो रही है, ठीक है। सीलैंग है, ठीक है, मेक है, ठीक है। और जितनी भी यहाँ पे iOS क्रिएटर की जो बेसिकली लाइब्रेरीज़ में जिसके थ्रू iOS की फ़ाइल क्रिएट होती है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है? और एम टूल्स के बारे में बताया गया है, सारा कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? कैसे क्या इंस्टॉल करना है, किनको अपने कमांड्स को रन करना है और उसके थ्रू क्या-क्या होगा, कर्नेल कैसे काम कर रहा है, ये सारा कुछ यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया। इसको आप ईज़िली डिटेल में रीड कर सकते हैं, ठीक है? एक-एक फ़ाइल के बारे में डिटेल में बताया गया है कि फ़ाइल कैसे एक-एक चीज़ काम करती है, ठीक है? तो सारा कुछ यहाँ पे। तो आप इन सारा चीज़ों को डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप बना सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं, अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम स्क्रैच से बना सकते हैं, ठीक है? जब आप चीज़ों को अच्छे से समझ जाते हैं, उसके बाद बने-बनाए ओपन सोर्स चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, लिनक्स का कर्नेल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसने इतने साल लगा के बनाया है और अपना खुद का ओएस फास्टली बना सकते हैं, ठीक है? तो ये सारा कुछ हो गया यहाँ पे। इसके अलावा आप मल्टीपल चीज़ें और सीखना चाहते हैं, लाइक आपको एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी, ठीक है? आप आई बटन में भी शो होगी, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक ऐड कर दूँगा। तो बेसिकली क्या है कि उसके अंदर मल्टीपल आपको प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएगा, लाइक स्किन कैंसर से रिलेटेड जो रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट है, या रोबोटिक्स से रिलेटेड आप रोबोट आर्म कैसे बना सकते हैं, सारा कुछ हमने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बनाए थे, उसकी डिटेल में हमने एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दी हुई है। तो अगर आप वो चेक करना चाहते हैं प्रोजेक्ट्स, तो वो भी देख सकते हैं। और रिसेंटली आपने क्लाउड बोर्ड या ओपन क्लो या मोल्ड बोर्ड के बारे में बात सुनी होगी, ठीक है? तो वहाँ पे क्या है कि उसका जो फाउंडर था, उसने ये बात की कि मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया था। मैंने एक लाइन ऑफ कोड भी खुद नहीं लिखा, मैंने चीज़ों को समझा और वहाँ पे मैंने एआई को दी और एआई ने मेरे बिहाफ़ पे सारा कुछ राइट किया। तो आप एआई के थ्रू भी चीज़ें बना सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। तो उसपे डेडिकेटेड हमने एक कोर्स भी बनाया है, नो कोड एआई मास्टरी के नाम से, जिसमें हमने एआई डिटेल में हर एक चीज़ के अंदर एक्सप्लेन किया है। एआई इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एआई इन कोडिंग, हमने साइबर सिक्योरिटी के प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, चीज़ों को डिटेल में वहाँ समझाया। रिसर्च के प्रोजेक्ट देखे, रिसर्च हमने कैसे कर सकते हैं, जर्नल के अंदर पब्लिश कैसे कर सकते हैं, सारा कुछ हमने डिटेल में देखा। हमने खुद की कंपनी कैसे बना सकते हैं स्क्रैच से, वो भी हमने चीज़ों को डिटेल में देखा। हमने एआई इन ट्रेडिंग के बारे में देखा कि एआई ट्रेडिंग कैसे हम कर सकते हैं, एआई टूल्स को यूज़ करते हैं हम प्रॉफिट बुक्स कर सकते हैं। सारा एक-एक मॉड्यूल जो है, एक-एक स्किल उसके अंदर है और एक-एक स्किल आपको अच्छी खासी अर्निंग जनरेट करके दे सकता है। और लाइव हमने वहाँ पे क्लाइंट के प्रोजेक्ट कैसे हमने डील किए, वो शो किया। तो अब वो प्रोजेक्ट, अगर वो कोर्स देखना चाहते हैं, तो कमेंट में लिख दें नो कोड एआई मास्टरी। और अगर आप डिटेल में इसके बारे में और भी जानना चाहते हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, एक-एक कॉन्सेप्ट के बारे में, तो आप यहाँ पे एडवांस ओएस के बारे में भी लिख सकते हैं। उसके ऊपर हम एडवांस वीडियो भी ज़रूर लेके आएँगे। अब आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए टॉपिक के साथ। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए बाय-बाय।